क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। मैं पूछता हूँ, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी? उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की। ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए और कर लीजिए। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपसे कोई नहीं डरता। आज आपने मेरे पर अटैक किया, ठीक है, आप विफल हो गई। अगर मेरे पे कोई अटैक हो, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुक्रवार देर रात रिपब्लिक टीवी पर एक ऐसी खबर चली जिसने मीडिया जगत के साथ राजनीतिक तक में हलचल मचा दी। क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता के अंदर एंटोनिया माइनो मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूँ, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगाया है। देर रात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो पोस्ट की और ये आरोप लगाया और दावा भी किया कि जब वो अपने मुंबई के ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार दो गुंडों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, साथ ही ये भी दावा किया कि बाइक सवार कांग्रेस के गुंडे थे। उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे। मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं। ऑफिस से घर आता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। अगर मेरे पे कोई अटैक हो, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। अब अर्नब गोस्वामी के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर इस हमले की वजह क्या है, और सवाल ये भी, क्या अब कांग्रेस इसकी जवाबदेही बनेगी? और ओवरटेक करके उन्होंने रास्ते के बीच में उन्होंने अपनी बाइक बंद कर दी। उनमें से एक ने बहुत बार मेरे गाड़ी की राइट हैंड साइड सामने की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे। दोनों मारना शुरू किया कि शीशा टूटे। बॉटल निकाल के पूरे गाड़ी पे कोई लिक्विड उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, ये तेजाब है कि क्या है, कि इंक है। मेरे खुद के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पकड़ा है और वो कांग्रेस के हैं, और उन्होंने बोला कि वो यूथ कांग्रेस के हैं। आप सबको पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल रखे हुए हैं। खुलकर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है, डरपोक है। ऑफिस से घर आता हूं, घर से ऑफिस आता हूं, आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पे अटैक करवाना चाहते हैं, करिए। मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं, और कर लीजिए। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपसे कोई नहीं डरता। आज आपने मेरे पर अटैक की है, ठीक है, आप विफल हो गई। अगर मेरे पे कोई अटैक हो, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। इस वीडियो के जारी होने के बाद समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अर्नब गोस्वामी की भाषा को लेकर सवाल भी उठाए हैं। दरअसल अर्नब ने अपने शो में कहा था कि अगर किसी मौलवी या पादरी की इस तरह से हत्या हुई, तो क्या मीडिया, सेक्युलर गैंग और राजनीतिक दल आज शांत होते? अगर पादरियों की हत्या होती, तो क्या इटली वाली एंटोनी माइनो, इटली वाली सोनिया गांधी आज चुप रहती? इस वाकये के बाद से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? के अंदर एंटोनिया माइनो मचा देते, क्या क्या नहीं जला इटली वाली
इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। सीएम अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के पर जो बयान दिया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि अर्नब गोस्वामी ने समझ खोकर अपनी सभी सीमाओं को लांघ दिया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। क्या पत्रकारिता का सबसे गिरा हुआ स्तर है ये? वही अर्नब गोस्वामी ने अपने इस 5 मिनट के वीडियो में कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी हमला करते हुए उन्हें इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है आगे तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जिम्मेदार होंगी। करेंगे ट्राई फिर से, और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है, वो है वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर से सूरत जा रहे 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। भीड़ को इन पर चोर होने का शक था। वह इस मुद्दे पर अर्नब ने सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? के अंदर एंटोनिया बल्ला बचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। सोनिया गांधी पर टीवी कार्यक्रम के दौरान दिए गए अर्नब गोस्वामी के इस बयान की कई नेताओं ने आलोचना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनकी निंदा की। वही कांग्रेस की इस तीखी प्रतिक्रिया पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सोनिया गांधी पर हमला किया है। कल रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर मुंबई में कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। यह बिल्कुल अस्वीकारनीय है, यह निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सहिष्णुता को लेकर बहुत सारे बखेड़ा खड़ा करती थी, किंतु आज जब जर्नलिस्ट के ऊपर हमला हो रहा है तब सोनिया जी चुप हैं। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सोनिया गांधी जी को सामने आकर क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। सोनिया गांधी न राम को पसंद करती है, न ही राम के भक्तों को। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.